पेप्टाइड्स, ये शब्द तुमने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अगर तुम साइंस के बच्चे हो तो तुम्हें पता ही है पेप्टाइड्स क्या चीज़ होती है। लेकिन अगर तुमने ये किसी वीडियोस में, जिसमें सेल्फ इम्प्रूविंग वीडियोस या कोई लुक्स मैक्सिंग की वीडियोस में तुमने ये देखा है कि पेप्टाइड्स नाम का शब्द कहीं भी, तो मैं उसी टॉपिक के बारे में बात करूँगा इस बार। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि अगर तुमने ये चीज़ के बारे में नहीं सुना तो मैं तुम्हें क्लियर करा देता हूँ कि पेप्टाइड्स एक तरह का कह सकते हो ड्रग होता है, और ये हमारे शरीर में भी अपने आप प्रोड्यूस होता है। एक तरह का तुम कह सकते हो अमीनो एसिड्स, एक प्रकार का, जो तुम्हें मतलब जो तुम्हारे शरीर में काम करता है, तुम्हारा खाना पहुंचाना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, ये पूरी ट्रांसपोर्टेशन, तुम्हारे अंदर ये एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज़ करवाना, ये सब चीज़ें पेप्टाइड्स या तुम्हारी अमीनो एसिड्स करती है। और ये पेप्टाइड्स इन्हीं अमीनो एसिड्स को बढ़ा देती है तुम्हारे शरीर में, ताकि तुम्हारा शरीर जितना जल्दी हो सके काम कर सके। अगर तुमने ये किसी लुक्स मैक्सिंग की वीडियो में या किसी अपने इन्फ्लुएंसर को लेते हुए देखा है तो मैं बता दूं ये ड्रग्स है, या इन शॉर्ट ये एक तरह का स्टेरॉइड्स कह सकते हो तुम, बस उसका छोटा लेवल है। एक स्टेरॉइड्स तुम जानते हो, जैसे TRT हो गया, पता है 10 तरह के स्टेरॉइड्स आते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं तुम्हारे शरीर के लिए, एकदम ख़राब कर सकते हैं तुम्हारे शरीर को स्टेरॉइड्स। लेकिन ये उससे थोड़े नीचे लेवल का है, जिसके जो मतलब आजकल ही बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें अवेयर कर देता हूँ इस चीज़ का। ये पेप्टाइड्स भी एक तरह के ड्रग्स है या स्टेरॉइड्स है। बस फ़र्क ये है स्टेरॉइड्स और पेप्टाइड्स में कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो थोड़े अननेचुरल तरीके से तुम्हारे अंदर के ग्रोथ हार्मोन्स या कोई भी चीज़, जिस चीज़ के लिए तुम ले रहे हो स्टेरॉइड्स, उसको अननेचुरली तरीके से या फोर्स करके तुम्हारे शरीर में काम करवाता है। लेकिन पेप्टाइड्स थोड़ा नेचुरल वे से करवाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पेप्टाइड्स अपने शरीर में स्पैम करवा देने हैं, बिल्कुल गलत। पूरी वीडियो देखना, मैं पूरी जानकारी तुम्हें देता हूँ। तो बात करते हैं इन पेप्टाइड्स की। तो ये पेप्टाइड्स FDA अप्रूव्ड है, वो भी कुछ गिने चुने पेप्टाइड्स, सारे पेप्टाइड्स नहीं। मिनिमम कह सकता हूँ 60 या 70 पेप्टाइड्स होंगे जो FDA अप्रूव्ड है। ये ध्यान रखना, तुम हर कोई पेप्टाइड्स अपने शरीर में इंजेक्ट कर दोगे, खा लोगे, तुम्हें नुकसान ज़्यादा, फ़ायदे कम मिलेंगे। इसलिए जो अप्रूव्ड है उन्हीं पर ही ध्यान देना। ये पेप्टाइड्स बहुत ही मतलब डिफरेंट तरह के होते हैं, जो तुम्हारे शरीर में अलग अलग तरह के प्रभाव डालते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ, अगर तुम्हें फ़ैट लॉस के लिए कोई पेप्टाइड चाहिए वो भी अलग है, तुम वेट लॉस के लिए अलग पेप्टाइड्स है, तुम्हारी स्किन के लिए अलग पेप्टाइड्स है, टैनिंग के लिए अलग पेप्टाइड्स है, ग्रोथ हार्मोन के लिए भी पेप्टाइड्स है। मतलब जो भी तुम्हें चीज़, जो भी तुम्हारे शरीर में तुम किसी भी तरह की कोई कमी पूरी करना चाहते हो या फिर कोई बदलाव लाना चाहते हो, उसके लिए भी पेप्टाइड है। लेकिन ये ध्यान रखना इस चीज़ का कि ये एक केमिकल है और वो तुम अपने शरीर में डाल रहे हो। ये पेप्टाइड्स 2 तरह से तुम अपने शरीर में इंजेक्ट कर सकते हो। एक तो वही है कि 2 या 3 तरह कह सकते हो, या इसे खा सकते हो जैसे गोलियों की तरह, टैबलेट्स की तरह, या तुम इसे इंजेक्ट कर सकते हो अपने शरीर में बाहर से इंजेक्शन से, या फिर तुम इसे टॉपिकली यूज़ कर सकते हो। जैसे एक मैंने सुना था कुछ GHKU कुछ ऐसे नाम का, जो मतलब ऐसे स्किन पे लगाते उसे तो वो प्रभाव करता है, मतलब कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं, जैसे कि तुम्हारी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ा देगा, झुर्रियाँ कम करा देगा, तुम्हारे एक्ने कम करा देगा मुंह के, वैसे अगर तुम पेप्टाइड ले रहे हो, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे शरीर में बदलाव आएगा इससे। पेप्टाइड्स काम करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इनकी अच्छी बातें ही नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे 10 वीडियो मिल जाएगी। ज़्यादातर ये फ़ॉरेन में चला हुआ है, ये ज़्यादा ये ट्रेंड इस पेप्टाइड्स का। मैं बस इतना ध्यान दूंगा, अगर तुम्हें इंडिया में हो तो इसके बारे में सतर्क रहो, इसकी पूरी नॉलेज रखो पेप्टाइड्स की, क्योंकि पेप्टाइड्स भी साइड इफ़ेक्ट देते हैं। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इन्फ्लुएंसर, चाहे यहाँ का हो, स्वदेशी हो, चाहे बाहर का हो, प्रदेशी, तो ये ध्यान रखना, अगर वो कह रहा है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है पेप्टाइड्स के, वो तुम्हारे साथ क्लियरली झूठ कह रहा है। तुम्हें साइड इफ़ेक्ट्स है, ये भी स्टेरॉइड्स की तरह
साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स। जैसे मैं कह सकता हूँ, तुम्हें डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, तुम्हारी भूख मिट जाएगी अगर इंजेक्ट करते हो लंबे समय के लिए, तुम्हारा मतलब डिप्रेशन आ सकता है, तुम्हें मतलब मेंटल स्ट्रेस बहुत मिलेगा इसकी वजह से, एंग्जाइटी आ सकती है, डिप्रेस्ड रह सकते हो। और मैंने जो कह सकते हैं ना वर्स्ट केस, बिल्कुल ही ख़राब केस में तुम्हें सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, मरने की इच्छा आएगी तुम्हें। और सबसे मेन जो साइड इफ़ेक्ट है, ये तुम्हारी एजिंग को बढ़ा देता है, मतलब तुम्हारी उम्र को जल्दी जल्दी तुम्हें बूढ़ा बना सकता है अगर तुम इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ करोगे तब। और ये सुसाइडल थॉट भी तब। ये मैंने सिर्फ कुछ गिने चुने साइड इफ़ेक्ट्स ही बताए हैं, जो और भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये मार्केट में कुछ नया ट्रेंड आया है पेप्टाइड्स का। और मैं ये अपने देश मतलब इंडिया के बारे में कह रहा हूँ कि तुम्हें जो ये बच्चे अगर ख़ास तौर पे देख रहे हैं 15-16 साल के टीनेजर्स ख़ास तौर पे, बिल्कुल भी मत यूज़ करो। स्टेरॉइड्स को जैसे यूज़ नहीं करते ना, इसे भी बिल्कुल यूज़ मत करना। अगर तुम अडल्ट हो ख़ास तौर पे 25+, तो तुम तभी सोचना अगर तुम पैसे कमा रहे हो। अपने माँ बाप के पैसों पे तुम पेप्टाइड्स नहीं खरीद सकते। और अगर तुम 30+ हो तब तुम अपने लिए पेप्टाइड्स खरीद सकते हो। अगर तुम 30+ हो, मैं रिकमेंड करूँगा तुम्हें 25 से, अगर तुम 25 अप भी हो तो भी अगर तुम्हें पेप्टाइड लेने हैं तो लो, लेकिन अपने पैसों पे अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो। क्योंकि अगर इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट तुम्हें दिख रहा है, उसके लिए तुम्हें डॉक्टर कंसल्ट करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि पेप्टाइड्स हमारे इंडिया में सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं, मतलब कि कोई यूज़ नहीं कर रहा है। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी तुमने देखा होगा, उसने पेप्टाइड्स यूज़ किए हैं। स्टेरॉइड्स बहुत ही मिनिमम लोग या मिनिमम सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन पेप्टाइड्स यूज़ करते हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स स्टेरॉइड्स के बराबर नहीं है, स्टेरॉइड से ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम है, स्टेरॉइड से कम है। लेकिन इसके लिए भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि तुम अंधों की तरह अपने शरीर में हर कुछ इंजेक्ट करोगे और तुम्हें फ़ायदे मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए तुम्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। और ये ज़्यादातर लोग जो होते हैं किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं पेप्टाइड्स। लेकिन ये ट्रेंड बन चुका है कि पेप्टाइड्स हर कोई आदमी यूज़ कर सकता है अपने ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली एज में। मैं कहूँगा बिल्कुल गलत। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हो और रेगुलर चेकअप रख सकते हो, तुम पैसा खर्च सकते हो। और एक तो ये इंडिया की मार्केट में ये पेप्टाइड्स है ही नहीं। तुम्हें किसी अननोन सोर्स से अगर तुमने पेप्टाइड्स ले लिए, इंजेक्ट कर दिए, तुम बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ, इन पेप्टाइड्स से दूर रहो। अगर तुम अपने अर्ली टीनेज, लेट टीनेज में भी हो या अर्ली 20s, मिड 20s, बिल्कुल मत लो अनटिल अनलेस तुम्हें ज़रूरत हो किसी, या तुम्हारे डॉक्टर ने कंसल्ट किया तुम्हें, तब तक कोई भी पेप्टाइड्स, ये एनहांस्ड ड्रग्स की टाइप ही है एक। कोई भी अगर तुम्हें यूट्यूबर तुम्हें पेप्टाइड्स यूज़ करने के लिए एकदम इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई भी आदमी, ये सोच लेना कि साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा इसका। अभी नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, साल में नहीं, आगे जाके तुम्हें साइड इफ़ेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। ये मेरी शर्त है। और मैं ये बता दूँ, FDA अप्रूव्ड का मतलब ये नहीं है कि तुम इसे अब्यूज़ कर दो अपने शरीर पे। ये सिर्फ FDA अप्रूव्ड इसलिए क्योंकि ये पेशेंट्स के लिए काम करता है। तुम अगर 50 साल के हो, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल डिक्रीज़ हो गए और तुम्हारा शरीर बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, तब तुम इसे यूज़ करोगे, अपने शरीर में एक्स्ट्रा ग्रोथ हार्मोन्स दोगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर तुम्हारी 50 की उम्र है, सोचो, और तुम अगर अपने 20 की उम्र में ही इसे यूज़ करने लग गए, तो तुम्हारे 50 तक आते आते तुम चलना फिरना ही तुम्हारा बंद हो जाएगा। तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स, तुम गे भी बन सकते हो, हु नोज़। इसलिए मेरी लास्ट टिप तुम्हारे लिए इस चीज़ के लिए, पेप्टाइड्स के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से अपना सोर्स देखो पेप्टाइड्स के लिए। दूसरा, डॉक्टर की कंसल्टेशन लो, डॉक्टर को कंसल्ट करो पेप्टाइड्स के लिए। अगर वो तुम्हें बोल रहा है कि तुम ले सकते हो या तुम्हें लेना चाहिए तो लो। तीसरा, पैसा, क्योंकि अगर तुम्हें कोई साइड इफ़ेक्ट भी आता है इससे, तो तुम्हारे पास डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए। और वो मैं कहूँगा सस्ता तो मिलने से रहा तुम्हें,
इसलिए फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे तभी तुम्हें इनका फ़ायदा मिलेगा पेप्टाइड्स का। इसी के साथ मैं चलता हूँ। आदि साइनिंग ऑफ।